एग्जॉस्ट बस चेता रखें। बाबा जी। ओके जी ओके। ब्रदर। ऑर्डर ब्लॉक की क्लास चली गई? हाँ अभी बताने लगा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा जी। हमने ना कोई भी मूवमेंट पकड़नी है, सबसे पहले मूवमेंट जैसे कि हमने ट्रेंड को पकड़ना है। या तो समझो कि अप ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, हाँ। या मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है। हमने ट्रेंड देखना है सबसे पहले, अप है या डाउन है, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर और डाउन ट्रेंड के अंदर, जैसे कि अब ये समझो कि एक अप ट्रेंड है, ठीक है, आपके पास ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब जब भी आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना है ना, सबसे पहले आपको कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो बीओएस है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए कि अगर ज़्यादा ऊपर थोड़ा चला जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो ये कम से कम 50% ये ब्रेक होना चाहिए, 50% कम से कम, ठीक है। मतलब ये नहीं कभी थोड़ी-सी कैंडल ने ब्रेक कर लिया। अगर वो थोड़ी-सी कैंडल ब्रेक करेगी, तो वो काम करेगा लेकिन कम करेगा, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। उसकी एक्यूरेसी कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? अगर थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे तरीके से इस लेवल को ब्रेक किया होगा ना कैंडल ने, या 2 कैंडल ऊपर चली जाएँ या 3 चली जाएँ, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है? किस तरह से? हमने जब ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो हमने अब ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करना है। किस तरीके से करना है? ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रा करेंगे इस जगह पे रेड कैंडल का। मतलब जब हम स्पॉट ड्रा करेंगे, जैसे कि मैंने कल बताया ना कि हमारी स्पॉट कौन-सी स्ट्रॉन्ग होगी। जिस जगह पे सेलर स्ट्रॉन्ग होगा, उस जगह पे हमारी स्पॉट स्ट्रॉन्ग होगी। तो वही सेम तरीका, इस जगह पे हमें सेलर चाहिए। सेलर की कैंडल हमें मिल गई, सेलर की कैंडल हमें मिल गई। अगर मिसाल के तौर पे मैं बना देता हूँ इस जगह पे इस तरह की कैंडल, ठीक है? अब इस तरह की अगर हमें कैंडल मिलेगी तो हम किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी बॉडी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी बॉडी। हाँ, अगर हमें इस तरह से कैंडल मिल जाए, हैमर टाइप, फिर हम किस तरह से करेंगे? इसकी बॉडी को लेंगे, ऊपर से लंबी विक छोड़ देंगे, नीचे से इसकी विक ले लेंगे इस तरह से, ठीक है? तीसरा तरीका, तीसरा तरीका इस जगह से हैमर है, इतना, हम इसकी बॉडी को लेंगे और साथ में नीचे इसकी बॉडी विक और बॉडी लेंगे, इस तरह से। नीचे वाली विक हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? मतलब लंबी विक इग्नोर करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक और तरीका आ जाता है, जैसे कि ये कैंडल हमारे पास लंबी बन जाती है इस तरह से, ठीक है? फिर हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यार देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं। लंबी जो कैंडल होगी उसका हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगाएँगे। उसका हमारा वही इंड्यूसमेंट लेवल काम करेगा, ये वाला। जैसे इसके ऊपर आके मार्केट क्लोज़ करेगी, ठीक है? तो हम इधर से बाय जाएँगे, ठीक है? या इसको ब्रेक करेगी, वो भी इंशाल्लाह आज या कल की क्लास में बताऊँगा। इधर से फिर भी हम बाय के लिए जाएँगे, ठीक है? बात कर रहे थे हम ऑर्डर ब्लॉक की। तो इस तरह से अगर हमें स्पिनिंग कैंडल मिल जाती है, स्पिनिंग कैंडल, बड़ी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब बड़ी से मुराद इसका इस इधर तक ये नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका 80% रिकवर ना करे। 80% रिकवर से मतलब कि 80% तक इसके कैंडल ना हो, ठीक है? इसके 70% तक हम मान लेंगे, जैसे कि इसका 70% ये वाला बनेगा, ठीक है? तो हम इधर से भी ऑर्डर ब्लॉक बना लेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन फिर बड़ी कैंडल होगी तो उसकी वीक नहीं मार्क करेंगे, फिर हम बॉडी ही मार्क करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगी कि जैसे कि वो स्पिनिंग कैंडल हो, इनसाइड बार पैटर्न बने। क्योंकि ये जो रेड कैंडल है, ये इसके मतलब कि सॉरी ये आउटसाइड बार का पैटर्न है बुलिश का ना, बुलिश आउटसाइड बार। तो हमारे पास आउटसाइड बार का पैटर्न होगा तो हम इसका स्पिनिंग कैंडल का पूरा इस तरह से ज़ोन ड्रा करेंगे। तो जैसे कि ड्रा किए हुआ है वो कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ये जो ज़ोन ड्रा करते हैं, कल भी बताया था, आज फिर बताऊँगा कि इसके अंदर एक ज़ोन के अंदर ना 3 लेवल होते हैं। एक तो ये प्रॉक्सिमल लेवल होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला ये जो सेंटर में होता है ना नीचे, ऊपर वाले से नीचे वाला, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा और ये सबसे नीचे वाला हमारा डिजिटल लेवल होगा, ठीक है? एक तो ये हो गया चीज़। अच्छा, अब ये जो हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे ना, ऑर्डर ब्लॉक के साथ या तो मैं ऐसे कर लेता हूँ एक दफ़ा कि मैं ऑर्डर ब्लॉक अभी तक ड्रा नहीं किया, मैं सिर्फ़ एक सिंगल लेवल लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है? इस तरह से। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यार ये मेरे लेवल तक आके क्लोज़िंग दे तो मैं बाय के लिए जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो क्या इधर से ऊपर चली जाएगी, तो मुझे ट्रेड नहीं मिलेगी। मेरा इंतज़ार किया हुआ फ़ज़ूल जाएगा कि यार मैं इतने टाइम से या 4-5 मिनट से इंतज़ार कर रहा था, मेरे लेवल पे आई, मैं बाय के लिए जाऊँगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है?
तो मार्केट ऊपर चली जाती, मेरी ट्रेड मिस हो जाती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल लेवल पे ही ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे इस तरह से, ठीक है। हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर लिया, हमने इंतजार किया कि मार्केट इस जोन के अंदर आए, इस जोन के अंदर आ गई तो सबसे बड़ी तो कंफर्मेशन ये होगी कि अगर हमारे पास ये लेवल पे आके क्लोजिंग दे तो हम बाय के लिए जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है जो कि इस जोन से बाहर जाके क्लोज हो जाती है, ये वाला, ये जो हमने जोन ड्रा किया हुआ ना, इससे बाहर जाके क्लोज हो जाती है तो हम इधर से बाय के लिए ट्रेड करेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम बाय के लिए जाएंगे। अब एक चीज और भी ज़हन में रखें, इस जगह पे आपको मैंने 3 ब्लैक सोल्जर भी बना के दिखा दिया, ठीक है। ऐसा कभी सीन हो ना तो आपका 3 ब्लैक सोल्जर लॉस हो ना तो उसकी वजह ये होती है। और भी आप उधर कंफर्मेशन भी देख लिया करें, आगे भी हम चीज़ें को डिस्कस करेंगे, वो भी देख लेना साथ में। अच्छा जी, तो हमारा 3 ब्लैक सोल्जर फेल होगा इस जगह पे, ठीक है। ओके, इधर से हम 1 मिनट की ट्रेड बाय के लिए करेंगे। अगर 1 मिनट के साथ अगर आप 3 मिनट, 4 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के लिए आप इधर से बाय करेंगे ना तो आपकी ट्रेड वो भी विन होगी, याद रखना। क्योंकि नया हाई फिर लगेगा, मार्केट नया हाई फिर लगाएगी जाके, समझ आ गई? ओके, ये आउटर ब्लॉक की समझ आ गई, आगे चले। जी, ऑर्डर ब्लॉक में क्लोज करके कितनी ट्रेड लेनी है? अगर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे चाहे ऊपर से चाहे नीचे से फिर ट्रेड लेनी है हमें। हाँ, अब ऊपर से ब्रेक करे तो हम बाय के लिए जाएंगे, अगर अगर नीचे नीचे ब्रेक ब्रेक करे तब भी हम बाय के लिए जाएंगे। सही है। वो बताता हूँ आज, आज की क्लास में शायद होगा। ये तो हमने पढ़ लिए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये लेवल लगाने का तरीका भी कल हमने पढ़ लिया था। वीडियो देख लेना भाई, कोई कल क्लास में नहीं आया, क्योंकि कल क्लास में 1-2 बंदे कम थे, आज चलो पूरे हैं 20 बंदे। अच्छा जी, बैलेंस इन बैलेंस, ठीक है, बैलेंस इन बैलेंस। अब पता है क्या है, सब भाइयों ने बैलेंस इन बैलेंस का कम नाम सुना होगा ना, बहुत कम ने। अगर 20 बंदे क्लास में बैठे हैं ना, 2-3 बंदों ने नाम सुना होगा, बाकी 17-18 बंदों ने नहीं सुना होगा। और वो जो 2-3 बंदों ने नाम सुना होगा वो भी पुराने होंगे, नए बंदे नहीं होंगे, ठीक है, वो भी पुराने बंदे होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे एफवीजी का, सबने नाम सुना होगा, फेयर वैल्यू गैप का भी सबने नाम सुना होगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस इन बैलेंस, ये एक ही कैटेगरी है सारी, ठीक है, एक ही तरीका है, मतलब एक ही सेटअप है। अब बैलेंस इन बैलेंस पे मैं आप लोगों को ट्रेड देने के लिए नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट हमारी डाउन आ रही, ठीक है? अब ये फेयर वैल्यू गैप है। रुकें, रेड कैंडल बनाता हूँ, ठीक है? अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? इस तरह से। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? अब अगर मार्केट इधर से ऊपर गई है ना, इधर से ऊपर गई है, ठीक है? इसको फुलफिल किया, डाउन गिर सकती है, डाउन गिर सकती है, लेकिन ट्रेड नहीं करनी। क्यों? ये इतना कोई तगड़ा फार्मूला नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। इसका 50-50 है, मैंने बड़ा रिजल्ट निकाला है, सही भी कंफर्मेशनों के साथ। अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं ना, अगर जो मैंने निकाला है 60% तक मुझे मिला है, ठीक है, 60% तक मुझे मिला, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिला। तो इसीलिए मैं इसको ट्रेड करने के लिए आप लोगों को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट के अंदर बनता है ना, अगर मार्केट रिवर्स करे तो इसको फुलफिल करती है, इसको फुलफिल करती है, थोड़ा इससे ऊपर जाके फिर चाहे ब्रेक हो जाए डाउन की तरह, ठीक है। तो जब ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये मार्केट रिवर्स ले ले तो इसको कंप्लीट करती है, समझ आई? ये कंप्लीट होने के लिए ही बनता है। अच्छा जी, ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर कर दी, फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है। अच्छा जी, मैं ये पूरा ड्रा कर लूं। अच्छा जी, अब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसकी वीडियो मिलेगी तो आज मैं मोटरसाइकिल मिलेगी मिलेगी, वीडियो मिलेगी। अच्छा जी, ये इम्बैलेंस है, ठीक है। ये इम्बैलेंस पहले बता दूं, मतलब कि दोनों का समझा दूं थोड़ा सा, फिर आगे शुरू करेंगे। ये बैलेंस, मतलब ये इम्बैलेंस है और ये बैलेंस है, ठीक है। ये इम्बैलेंस इसलिए है कि भी ये फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे। इम्बैलेंस का मतलब कि इस जगह पे मतलब बायर ज्यादा है, इस जगह पे बैलेंस है तो मतलब बायर कम है। किस तरह से कम और ज्यादा किस लिए हम यूज किस तरीके से करेंगे, मैं अब मतलब कि समझाता हूँ, ठीक है, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब मिसाल के तौर पे कि मार्केट इधर से ऊपर जाती है, इधर से ऊपर जाती है, जब मार्केट ने इधर से मूव लिया ना,
ज़ाहिर-सी बात है जब बायर मार्केट के अंदर आएँगे तो मार्केट अप की तरफ जाएगी ना, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि इस जगह पे एक लेवल था या लेवल नहीं है या इस जगह पे 100 बायर बैठा हुआ है ना, पूरा 100 बायर, ठीक है? अब क्या करते हैं कि अब ऐसा तो नहीं होता ना मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दम ये 100 के 100 जो है ना इस जगह पे बाय कर लें, ठीक है? क्योंकि जो मतलब के बड़े ट्रेडर होते हैं, जो बहुत बड़ी मिकदार में ट्रेड कर रहे होते हैं, बैलेंस बड़ा अकाउंट में रख के ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो वो तो किसी भी जगह पे बाय और सेल कर सकते हैं। जो हमारी तरह से छोटे ट्रेडर होते हैं, हमें कन्फर्मेशन ही चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग या 3 व्हाइट सोल्जर, 3 ब्लैक सोल्जर इन चीज़ों पे आप लोगों को कन्फर्मेशनें बताई हुई कि ये आपकी ट्रेड कन्फर्मेशन की, इसके बाद आप बाय के लिए जा सकते हो, इस जगह पे आप सेल के लिए आ सकते हो। तो हम छोटे ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं जिसको रिटेलर बोलते हैं। तो हमें कन्फर्मेशनों की जो है ना इंतज़ार होता है कि यार कोई कन्फर्मेशन मिले, ठीक है? वो भी एक नहीं, 2-2 3-3 कन्फर्मेशनों पे बैठे होते हैं कि यार 1-2 कन्फर्मेशनें मिलेंगी तो मैं ट्रेड करूँगा, अप के लिए या बाय के लिए, ठीक है? तो हमें तो कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है? मतलब हम कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब 50 जो ट्रेडर है ना इस जगह पे एंटर होते हैं बाय के लिए, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब 50 इधर से आउट हो गए मतलब कि आउट सॉरी बोल रहा हूँ, इधर से एंटर हो गए। अब 50 में से बाकी कितने बचे? 50 बायर बच गए, ठीक है? जो कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे कोई कन्फर्मेशन मिलेगी, तो मैं ट्रेड करूँगा। अच्छा, अब जैसे कि इधर से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? अब वो जो बायर इस जगह पे थे, अब वो बायर की जगह ये वाली नहीं रहेगी, बायर इस जगह पे आ गए। क्यों? क्योंकि मार्केट की प्राइस इस जगह पे आ गई, बायर इस जगह पे आ गए। अब जो इधर 50 बायर थे, वो इस जगह पे आ गए, ठीक है? इस जगह पे 50 बायर इस जगह पे बैठे हुए हैं। अब वो क्या करेंगे कन्फर्मेशन मतलब कि इंतज़ार करेंगे कि उनको अच्छी एंट्री मिल जाए, उनको अच्छी एंट्री मिल जाए, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और बोलूँ कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि इधर से 50 बायर ने एंट्री ली बाय की, इधर से, ये नीचे वाले एरिया से और 50 बायर ने इस जगह पे एंट्री ली। अब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा? ये नीचे वाले को कि ये ऊपर वाले को? नीचे वाले को। बिल्कुल, मतलब कि ईज़ी है कि भई नीचे वाले को ज़्यादा होगा क्योंकि उसको मार्जिन अच्छा मिला है या उसको समझ लो कि उसकी एंट्री अच्छी लगी हुई है, तो नीचे वाले को पैसे ज़्यादा मतलब कि बनेंगे उसके, ठीक है? तो जो ऊपर वाला होगा उसके पैसे कम बनेंगे। तो इसीलिए कि अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है ना तो उनके पास कन्फर्मेशन आती है यार मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है? अब ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब वो इधर से मुँह उठा के बाय नहीं करेंगे। क्यों? अगर वो इधर से बाय करेंगे तो उनको पैसे कम मिलेंगे, अगर वो इधर से बाय करेंगे तो उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी ट्रेडर है वो तो पैसे कमाने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है। तो वो कुछ समझ लो कि इधर से बाय कर लेंगे, कुछ इधर से बाय कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा जो मतलब कि हौसले वाला होगा ना वो इंतज़ार करेगा कि यार ये कैंडल थोड़ी-सी डाउन आएगी मैं इधर से एंट्री लूँगा। जैसे वो नीचे आती है, मार्केट थोड़ी-सी जो इस जगह पे 50 ट्रेडर बैठे हुए हैं इंतज़ार में कन्फर्मेशन की, तो वो इधर से एंट्री लेते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है? अब इस जगह पे 50 ट्रेडर थे और इस जगह पे 50 ट्रेडर थे, मतलब कि टोटल एक 100 ट्रेडर था, जो कि 50 इधर से एंटर हो गए, 50 इधर से एंटर हो गए। अब इस जगह पे कोई पड़ा हुआ है, मतलब कि कोई बायर पड़ा हुआ है कि 0-0 है? नो बाय नो बाय मतलब 0-0 इस जगह पे कोई बायर नहीं, ठीक है? अब इधर आ जाओ। अब मतलब फिर वही उसी तरीके से समझाऊँगा अभी 100 बायर 100 बायर इस जगह पे ना 50 ने क्या किया इधर से एंट्री ले ली बाय के लिए। अब बाकी कितने बचे? 50 50 बचे जो कि इस जगह पे आ गए, ठीक है? उनकी जगह चेंज होगी ना क्योंकि अब मार्केट का वो इधर आने का इंतज़ार तो नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि बस इधर से ही हम बाय करें, ठीक है? उनको कन्फर्मेशन मिली भी अब मार्केट ऊपर जाएगी। अब 50 बायर इस जगह पे बैठे। अब वो क्या करेंगे कि मार्केट को थोड़ा-सा नीचे आने की जैसे कि इस जगह पे उन्होंने इंतज़ार किया ना नीचे आने का, वो भी इस जगह पे नीचे आने का इंतज़ार करेंगे कि मैं भाई इधर से बाय करूँगा। वो कह रहे हैं कि यार अगर इधर से हम बाय करें तो हमें प्रॉफ़िट कम होगा, अगर इधर से बाय करेंगे तो हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। ठीक है? इधर से बाय करेंगे तो प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। तो अब वो किस तरह से इस जगह पे इंतज़ार कर रहे हैं कि यार मार्केट थोड़ी नीचे आए, तो मैं बाय के लिए जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि जो नीचे से बायर एंटर हुए थे ना 50 उन्होंने मतलब कि उनके अंदर पावर ज़्यादा थी, उन्होंने मार्केट को मतलब डाउन आने ही नहीं दिया। इधर से ही ऊपर चले गए, इधर से ऊपर चले गए। अब जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए हैं, वो कितने बायर थे? मतलब कि बायर तो बहुत ज़्यादा हैं, इनकी कोई मतलब हम मिकदार तो नहीं काउंट कर सकते कि भई कितनी मिकदार में बैठे हुए हैं, लेकिन मतलब हम गेस कर रहे हैं या हम अपने आप को समझाने के लिए ना, इस तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है?
कोई लिमिट तो नहीं है ना बायर और सेलर की, पता नहीं कितनी दुनिया बाय कर रही है, कितनी सेल कर रही है। लेकिन समझने के लिए या समझाने के लिए हम इस चीज़ को इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए कि अब जो 50 बायर इधर से एंटर हुए थे, वो ऊपर चले ले गए मार्केट को। अब इस जगह पे कितने बायर बैठे हुए हैं? 50 बायर, मतलब इस एरिया में 50 बायर बैठे हुए हैं। ये एरिया में ना 50 बायर बैठे हुए हैं, और इस एरिया में कितने बैठे हुए हैं? कोई भी नहीं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला, मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला कि मार्केट आएगी वापस इस ज़ोन के अंदर आके क्लोज़ करेगी तो आपने बाय के लिए ट्रेड करनी, नहीं। हमने कन्फर्मेशन इस चीज़ की ये ढूँढनी है कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग किस तरह से हम ढूँढेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार आप लोग, जैसे कि लोगों ने बोला हुआ है, मैं बहुत से कभी टिकटॉक चलाते हैं हम भी सारा दिन, ठीक है? हमारे आगे वीडियो आती है ना, लोग यही चीज़ें बता रहे होते हैं, फिर वैल्यू गैप के अंदर आके कैंडल क्लोज़ करे बाय करो। लेकिन इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, कभी विन होती है, कभी लॉस होती है, ठीक है? क्योंकि मार्केट आएगी डाउन, ठीक है? मार्केट ने इसको फुल ज़्यादातर फॉरेक्स में आ जाता है ना, ये फॉरेक्स में क्या अभी ज़्यादा कंसेप्ट हो जाता है। फॉरेक्स में भी आता है, इसमें तो हम इसीलिए तो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। फॉरेक्स में लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, वो इस जगह पे मतलब कि अपना टी इधर से एंट्री लेते हैं, हाँ जी। ठीक है? लेके इतना नीचे स्टॉप लॉस रख लेते हैं, टीपी जितना इनका ऊपर की तरफ रखते हैं, वो रख लेते हैं इस तरह से, बस, ठीक है? इधर से मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन हम बाइनरी में नहीं ये चीज़ यूज़ करेंगे ना, वो तो लॉन्ग एंट्री है, लेकिन हम लॉन्ग एंट्री तो यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? तो अब हमने इस तरह से ट्रेड नहीं करनी कि अगर इस लेवल के अंदर आके क्लोज़ हुई तो हम बाय के लिए जाएँगे, नहीं, नहीं करेंगे हम बाय के लिए ट्रेड। हम प्रॉपर इसका वेट करेंगे नीचे वाले लेवल्स के ऊपर आने का। ये वाले लेवल्स के ऊपर आने का। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अब इस जगह पे कितने बायर बैठे हुए हैं? 50 बायर बैठे हुए हैं। तो जब 50 बायर बैठे हुए हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा तो मार्केट को उठाएँगे ना, ठीक है? अच्छा, अब इस जगह पे कितने बायर बैठे हुए हैं? मैं दोबारा से फिर समझाऊँगा, टेंशन नहीं लें, दोबारा से और तरीके से समझाऊँ। अच्छा, अब क्या है? वालेकुम सलाम। अब मार्केट आ रही है इस लेवल्स के ऊपर, ठीक है? लेवल ये भी स्ट्रॉन्ग है। हमने तो जस्ट बाय के लिए ट्रेड करनी है ना, 1 मिनट की, ठीक है? अब इधर फिर मैंने बाय के लिए ट्रेड कर दी। अब मैं इसकी एक्यूरेसी आपको ना निकाल के दिखाता हूँ। अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इस जगह पे बायर 0-0 है। लेकिन इतने 0-0 भी नहीं है, लेकिन इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट आएगी, आपको ट्रेड मिलेगी ग्रीन के लिए। ट्रेड आपने इधर भी बाय के लिए करनी है, इधर भी बाय के लिए करनी है। ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है हमारी। फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मतलब कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, हम बाय के लिए जाएँगे, नहीं। अगर आप करेंगे, कभी आपको विन मिलेगी, कभी आपको लॉस मिलेगी, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू गैप का असल मकसद क्या है? अब जो इस जगह पे 50 बायर बैठे हुए हैं ना, इनकी इतनी इनमें पावर होगी कि वो दोबारा से एक दफ़ा मार्केट को ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस जगह पे कितने बायर बैठे हुए हैं इस एरिया में? 0-0। ये क्या करेंगे? इधर से थोड़ा-सा ग्रीन कैंडलें बना के धड़ाम नीचे फिर गिरा देंगे मार्केट। क्यों? इस जगह पे बायर है ही नहीं, ठीक है? इस जगह पे मतलब सेलर आएँगे ना, इधर से आके रुकेंगे। सेलर और बायर जो होते हैं ना, वो एक-दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं, ठीक है? कैंडल स्टिक के ज़रिए, ये जो कैंडल स्टिक बनी हुई है, उसके अलावा ये जो प्राइस एक्शन बोलते हैं, ये बायर और सेलर जो होते हैं ना, ये एक-दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं। अब आप कंटिन्यू करो या हम कंटिन्यू करें, ठीक है? जैसे कि ये कंटिन्यूएशन साइन है ना, या रिट्रेसमेंट होती हैं, ये बायर और सेलर को मैसेज है, एक-दूसरे को मैसेज देते हैं ये, ठीक है? अच्छा, अब इस जगह पे आपका क्या होगा, जैसे कि मैं खत्म करूँ, अब ये हमारे पास अब ना ये स्पॉट है। ये वाली मैंने स्पॉट ड्रा कर ली, और इधर भी ये भी मैंने स्पॉट ड्रा कर ली। नज़र आ रही है? रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, या इस तरह से कर लेते हैं। ये देखें ना, इस तरह से कर लेते हैं इसको रेड कलर में। ये मैंने इसकी स्पॉट ड्रा कर ली, और इसकी भी स्पॉट ड्रा कर ली इस तरह से, ठीक है? ये स्पॉट ड्रा कर ली। अब इस स्पॉट के ऊपर ना आपकी ट्रेड विन होने के 70% चांसेज़ हैं। इस स्पॉट के ऊपर आपके ट्रेड विन होने के 90% चांसेज़ हैं। ठीक है? ट्रेड हमने इधर भी करनी है, 70% कम नहीं है। ट्रेड हमने इधर भी करनी है। समझ आ गई? आप लोगों को जी हाँ, ये तरीका बताया कि अभी फेयर वैल्यू गैप जब बनता है, जब फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट होता है ना, तो उस जगह पे इस तरह से मार्केट के अंदर जो है ना रोल प्ले हो रहा होता है। सर जी तुसा बायर ते सेलर का दसिया थोड़ा जिहा सिंपल तरीके ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ मतलब ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੇਲਰ ਤੇ ਬਾਇਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ नहीं, नहीं पैटर्न तो इत्थे कोई नहीं है, पैटर्न इत्थे कोई भी नहीं बनेगा।
यानी जिवें तुसां बना के विखाया अगर इंज दा नजर आए तो फिर वो फिर ज़हन च आ सकदा है ना बायर सेलर दा भी। मैं दसना फेयर वैल्यू गैप के बारे में ना थोड़ा। फेयर वैल्यू गैप किस तरह से, जैसे कि अब ये देखो कि ये ग्रीन कैंडल है ना, ये देखो इनका कलर थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, ये ना इस जगह पे, सॉरी, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इधर एक रेड कैंडल बनी, फेयर वैल्यू गैप कितने तरीके का होगा, हमारे पास इस तरह से मार्केट अब ये देखें फेयर वैल्यू गैप, एक तो ये तरीका है, ये जो सेंटर में आपस में विकेट नहीं ना टच हो रही, टच नहीं हो रही, तो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब एक और भी तरीका है, जैसे कि ये हमारे पास रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनने के बाद हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी, फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी। अब ये देखें ना, अब हम अगर इसकी विक ड्रा करेंगे आपस में, सॉरी, इसकी विक को हम काउंट करेंगे या ये सेलर की विक को काउंट करेंगे, किसकी विक को हम काउंट करेंगे? बायर के सर। नहीं सेलर को हम करेंगे, सेलर की करना चाहिए। सब सेलर को लेकिन करना, सेलर को करना चाहिए ना हमें। लेकिन लॉस बड़ी करते हैं ना, हाँ जी, फेयर वैल्यू गैप तो ये जो बायर की बनी है बायर पे इसको कंटिन्यू करेंगे, सेलर को काउंट करेंगे कि यहाँ पे आके इसको ब्रेक करती है कि नहीं सर। बायर सेलर यहाँ से आके रिट्रेसमेंट लेते हैं, नहीं हम कंटिन्यू इस करते जगह हैं। पे जो है ना सेलर की विक को काउंट करेंगे, बायर को नहीं, बायर की। हाँ अगर इस तरह से है, जैसे कि एक और कैंडल मैं इस जगह पे रेड बना दूं इस तरह से, ठीक है, या छोटी बना दूं, ये इस तरह से मैं छोटी कैंडल बना दी, इसकी विक को हम नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ ये जो बायर के साथ होगी, जी ठीक है। अच्छा अब एक और तरीका भी है, रुको, जैसे कि हमारे पास एक रेड कैंडल मतलब कि एक और बड़ी बन जाती है, ठीक है, इस तरह से, और एक हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी विक आ गई, फिर अगेन हमारे पास बड़ी कैंडल बन जाती है इस तरह से, फिर हमारे पास बड़ी कैंडल ग्रीन बन जाती है इस तरह से, सॉरी ये तो इधर बनाया हुआ है, सॉरी एक और दूसरा बना लेते हैं, ये तो हमारे पास इधर मैंने बनाया हुआ था रेड कैंडल, जैसे कि समझ लो कि ये हमारे पास एक रेड हैमर है, रेड हैमर है, ठीक है। इधर से अब क्या है कि मार्केट इधर से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इस तरह से, ये फिर ऊपर गए, ठीक है। अब ये भी हमारे पास वैलिड होगा, तक ये शॉर्ट है, ये तो 90% की है ऑर्डर ब्लॉक। जब ये फेयर वैल्यू गैप बनता है ना नीचे वाला जो हाँ ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल। अच्छा इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं, समझ आई? सर जी ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बनेगा बुलिश इंगल्फिंग में। जाहिर सी बात है, बुलिश इंगल्फिंग में भी बन सकता है, बेरिश बारिश में बनेगा सर। वो तो सेम है ना, वो बायर और सेलर का फिर सेम ही रहेगा ना, ठीक है। सर ये शायद इवन बड़ी बड़ी कैंडल भी आपस में अगर बड़ी विकेट छोड़ के मिलाती हैं तो वो मतलब मतलब विक टू विक के दरमियान जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप कंसीडर होगा सर। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखें, अब फेयर वैल्यू गैप और भी बन सकते हैं, ये नहीं कि इस तरह से बनेंगे। अब मार्केट ऊपर जा रही है, हर कैंडल के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, चलो इस तरह से ये देख लो, ठीक है, इसकी भी मैं विक लगा देता हूँ, ये भी फेयर वैल्यू गैप है इसके सेंटर में, ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप है, समझ आई? ऐसा तो सर ये हर वीक में बनेगा ये। हाँ अगर
इस तरह से आपस में विकें टच हो जाएंगी ना, विकें आपस में अगर इस तरह से टच हो जाती हैं, ये देखो इसके अंदर गैप नहीं है ना, या थोड़ा सा हल्का से मैं ये भी खत्म करता हूँ, ये देखो खत्म हो गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जैसे कि ये सेटअप बना हुआ है ना इस तरह से, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन इसके अंदर है फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। सर जी अभी जो आपने ड्रा किया तो क्या हुआ उमर? अब बोले इमरान भाई, दरमियान वाला, ये दरमियान वाला जो बना रेड कैंडल के विक के साथ लेंगे या ये नेट काम नहीं कर रहा था, ये दरमियान वाला जो बना है इसका ये रेड विक के साथ लेंगे कि रुको जरा दोबारा बनाता हूँ ना, सर दोबारा जी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये बना रहे हैं कि अपने हाथों से आप हमें ये भी बता दें कि इधर से डाउन करेंगे तो यहाँ से आपकी ट्रेड ले सकते हैं। बता देता हूँ। अब ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, अगर इस जगह पे कैंडल हमारे पास बन जाती है इस तरह से बड़ी, ठीक है, फिर भी यही काउंट होगा। बाबाजी पर आपने रेड क्या बोला, नीचे आपने ग्रीन क्या बोला? ग्रीन ऊपर सर आपने जी red क्या ऊपर बोला? वाले पैटर्न दिया आपने रेड का बोला था। नहीं, रेड का बोला था। जी 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 नहीं रेड का नहीं ग्रीन का लेंगे हम, 3 कैंडल के दरमियान जो गैप होता है ना, नहीं सर, शायद फर्स्ट और थर्ड। मैंने रिजेक्शन का था। ग्रीन का बोला था, रेड का बोला था मुझे। यही तो मैं सर, मतलब कह रहा सर, था, आपने नहीं रेड का लेना है। मैं ये सर जी आपको कह रहा था कि सेंटर वाले पे शायद आपने रेड का निकल बोला गया था। हो, लेकिन नहीं ग्रीन का बनेगा, रेड का इस जगह पे बनेगा, ये देखो ना, रेड का हम इन साइड बार पे काउंट करेंगे ना, इन साइड बार जब पैटर्न बनेगा हमारे पास। ये तो मैं उस टाइम कह रहा था बार बार। शायद हो गया, माजरत है यार, ठीक है, इस जगह पे हमारा रेड के साथ बनेगा। तो सर जी अभी ये रेड की कैंडल बना दें कि इधर से ट्रेड अप करेंगे? अब मेरी तो बात ज्यादा सुनो, समय अब मैं बचेगी मैं बात। बता देता हूँ। अब ये देखो, ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, जब आपने लेवल ड्रा करना है ना, आप ट्रेड करने का बताने लगा हूँ, जब आपने लेवल ड्रा कर लेना है तो उसके ऊपर जो आपके पास ग्रीन कैंडल होंगी ना, अगर आपने स्पॉट ही ड्रा करनी है, हमने इधर स्पॉट ही ड्रा की हुई है, तो हमने जो ग्रीन कैंडल ऊपर होंगी ना, हमने उनके अंदर फेयर वैल्यू गैप देखना है, जैसे कि इस जगह पे है। अगर फेयर वैल्यू गैप होगा तो वो स्पॉट, जैसे कि इसने 70% काम करना है और ये वाली 90% काम करेगी, ठीक है। सही है हाँ, बाबा जी। हमने इससे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम करनी, स्पोर्ट के ऊपर ट्रेड लेनी, बस। हमें जस्ट लेवल की मजबूती देखनी कि ये लेवल ज्यादा मजबूत है। फेयर वैल्यू गैप होगा, मार्केट आई थी, इस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट किया, मार्केट ऊपर चली। इस जगह पे क्या होगा, मार्केट आई है, इधर रिट्रेसमेंट की, थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद या करेक्शन की, थल नीचे गिर गई, लेकिन इस जगह पे ऊपर दोबारा से जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इधर नीचे आने के बाबा जी चांसेस होते हैं। ट्रेड ले सकते हैं हम्म? 5 मिनट का इम्बैलेंस पर, ये इम्बैलेंस पर हम 5 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं। वो उसी तरह से ले सकते हैं जैसे मैंने बताया पीछे वाले में, जैसे कि ये एक पूरा जोन ड्रा किया हुआ है, ठीक है, मार्केट आई, इसके अंदर क्लोज हुई, लेकिन नीचे लेवल तक नहीं गई, अगेन कैंडल ग्रीन बनी, इस लेवल से बाहर हो गई, आप अगेन इधर से 5 मिनट की एंट्री बाय के लिए ले लो, समझ आ गई? सर जी ये जो भी आपने ड्रा किया है, इधर अगर फेयर वैल्यू गैप जो सेंटर में दो लाइन है इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट आ जाती है तो फिर नीचे आए तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? किसके अंदर? ये जो दूसरा, हाँ, इसके अंदर ये जो लाइनें लगाएंगे इम्बैलेंस लिखा हुआ है, तो आ जाए इसके अंदर अगर एक रिट्रेसमेंट, नो रिट्रेसमेंट आ टेंशन, जाए तो रिट्रेसमेंट आ जाए, आती है तो हम तो ट्रेड नीचे वाले लेवल पे करेंगे इस जगह। ठीक है सर। आगे चलते हैं, ट्रेंड लाइन। अब बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन हमने किस तरह से ड्रा करनी, ठीक है। ट्रेंड लाइन कुछ लोग मतलब कि सिंगल कैंडल यूज करते हैं ना, और सिंगल लाइन यूज करते हैं, जैसे कि इस तरह से ना, कुछ लोग इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन यूज करते हैं, जो कि अच्छी एंट्री नहीं मिलती, जिस वजह से ना अच्छी एंट्री नहीं मिलती। और इस जगह पे अब एक चीज और भी ज़हन में रखनी है ना, एक चीज और भी ज़हन में रखनी है, जैसे कि मैं पूरा ड्रा कर लूं, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन हम एक रेक्टेंगल के तौर पे ना, मतलब एक पैरेलल चैनल है, ठीक है, उसके साथ हम ये ट्रेंड लाइन को जो है ना, मतलब के मार्क करेंगे।
जब मार्क हमने कर ली ना, जब हमने मार्क कर ली, पहले एक मैं चीज़ और बता दूँ आप लोगों को। अब ये जो एरिया है, ये किसका है? लेकिन ये छोड़ो, ये देखो, ये एरिया किसका है? सेलर की बायर का। बायर का। सेलर का किसने बोला है? ये बायर का ऑर्डर फ्लो है, मतलब कि मार्केट आती है, इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर से दोबारा रिजेक्ट होती है, ऊपर जाती है, फिर आती है। अपने बायर का ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसके अंदर आती है, दोबारा अगेन से रिजेक्ट होती है इधर से, तो फिर ऊपर की तरफ जाती है, इस तरह से। समझ आई? अब ऑर्डर बाबा फ्लो जी के अगर आपने ये ड्रा किए ना ये जोन, हम्म, ये से कट मूव वाले, तो यहाँ पर अगर डोजी बनेगी तो वो हम बायर डोजी मानेंगे क्या सेलर डोजी? डोजी का बताऊंगा मैं इंशाल्लाह ना, लास्ट वाली हमारी क्लासें होंगी, डोजी वाली भी होंगी, टेंशन नहीं है। अच्छा, अब ये जो मैंने लेवल ड्रा किया हुआ है ना, अब मेरी बात सुने। अब ये ऑर्डर फ्लो बायर का ऑर्डर फ्लो है, ठीक है? जैसे कि अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसके अंदर, सॉरी गलत बना दी, इसके अंदर आएगी जैसे कैंडल, ठीक है? बाय के लिए ऊपर की, जैसे इस ऑर्डर फ्लो से बाहर निकली मार्केट, ये वाला, ये बाहर का ये जो ऑर्डर फ्लो है ना, ये वाला, इससे बाहर निकली, आप अगेन बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी कर सकते हो ट्रेड बाय के लिए। ये चल के मार्केट में भी दिखाऊंगा, ठीक है? चल के मार्केट में भी दिखाऊंगा। अब ट्रेंड लाइन किस तरह से हमने ड्रा करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले वो बता दूं कि आपने, मैं इधर कैंडल बनाता हूँ ना, रुके जरा। ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, एक मेरे पास इस जगह पे आ गई रेड कैंडल, ठीक है? फिर अगेन मेरे पास एक ग्रीन कैंडल आ गई। 2 टच के ऊपर हमें चाहिए ग्रीन, मतलब कि रेड। और जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी ना, हमें सिर्फ और सिर्फ, अब हमने किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। अब आप लोग ये देखें कि कुछ लोग, मतलब कि जो ज़्यादातर लोग ड्रा करते हैं ना, वो बस हाई पॉइंट लेते हैं और इस जगह से बॉडी को ले लेते हैं, ऊपर वाले को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि इसकी बॉडी ले लेते हैं और ऊपर इसकी विक इस तरह से ले लेते हैं। लेकिन हमने इस तरह से नहीं करना, ठीक है? हमें जस्ट 2 टच चाहिए, जैसे कि हमने इसकी हाई पॉइंट भी लेना है, ठीक है? इस तरह से हाई पॉइंट भी ले लिया। अगर ये विक ज़्यादा लंबी है, तो हम इसकी विक को इस तरह से कट करेंगे, मतलब कि थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे। बाकी इस जगह पे हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे, ठीक है? ये विक ज़्यादा लंबी है, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? इसको हम इग्नोर करेंगे, ओके। अच्छा, ये मार्केट में भी जाके दिखा दूँगा, टेंशन नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपको 2 टच चाहिए ना, 1 टच आपको ये मिल गया, 1 टच आपको ये मिल गया। जब 2 टच आपके पास मिल गए, तो आपने ये तीसरे टच पे बाय के लिए ट्रेड करनी है। 1 मिनट ट्रेड करो, जैसे ये ऑर्डर फ्लो से बाहर निकले, आप इधर से 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए भी बाय के लिए करो। लेकिन ये ऑर्डर फ्लो से बाहर निकले, ठीक है? अगर ऑर्डर फ्लो से नहीं बाहर निकलती, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इस जगह पे कैंडल चाहिए, ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। जब ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग चाहिए, कम से कम वो आउटसाइड बार से, आउटसाइड बार बोल रहा हूँ, पेस्टिंग लाइन तक बने वो पैटर्न, मतलब कि ये ग्रीन कैंडल को कम से कम 70% तक कवर करे, तो हम अगेन 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट के लिए भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है? जी ब्रदर, जैसे कि अब ये देखें, मैं इधर से कोई भी मार्केट थोड़ी-सी जो ठीक होगी उसको देख लो, ठीक है? आज न्यूज़ आई है, तो मार्केटें वोलेटाइल ही होंगी, मार्केट वोलेटाइल ही होंगी। चलें, ये थोड़ी ठीक तो है ये वाली ना, जैसे कि 5 मिनट की एंट्री भी हम इस पे करेंगे और 1 मिनट की भी करेंगे, सॉरी। अच्छा जी, ये हमने पैरेलल चैनल निकाला, हम इस तरह से, ये हाई है, सॉरी, ये लो, हमने ड्रा कर लिया इस तरह से। अब हमें 2 टच चाहिए, जिस तरह से मैंने बोला, 1 टच हमें ये मिल गया, दूसरा टच हमें ये मिल गया, तीसरे टच पे इधर से हमने क्या किया,
ट्रेड कर ली डाउन की, ये हमारी डाउन की एंट्री थी, हमने डाउन के लिए ट्रेड की। जैसे हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग भी बना, हम तब भी 5 मिनट के लिए बाय के लिए जा सकते हैं। मतलब कि हमें छोटी सी, जैसे कि इस जगह पे रेड कैंडल बनी हुई है ना, इस जगह पे हम 5 मिनट के लिए नहीं जाएंगे, ये याद रखना इस जगह पे। तो इधर हमने 1 मिनट की एंट्री की, वो विन होगी। अगेन हमने इधर से 5 मिनट की एंट्री कर दी, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5, इधर तक आपके ये आपकी एंट्री क्लोज होगी, आपकी 5 मिनट वाली भी विन होगी। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर तो नहीं है ना, हमारी ट्रेड ही नहीं बनती, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमें इसके अंदर क्लोजिंग मिल जाए, इस जोन के अंदर भी क्लोजिंग मिल जाएगी, तब भी टेंशन नहीं है, तब भी हमने डाउन की ट्रेड ही करनी है। और याद रखना, सर जी इधर जैसे कि अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी ना, मामूली सी, मतलब छोटा सा ट्रेंड डाउन का तरफ आया है, तो हमने डाउन ट्रेंड को ऊपर की तरफ लाइन ड्रा करनी है। और अप ट्रेंड जो होगा, जैसे कि इधर हम देख लेते हैं कि छोटा सा अप ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, कि अब ये मतलब बोलो ये जो काम करेगा सिर्फ मतलब तीसरा मरतबा का चौथा मरतबा का 10 होगा, फिर हम ले सकते हैं या नहीं? चौथी दफा पे भी हम ले सकते हैं, लेकिन 5वीं दफा पे हम नहीं ले सकते, ठीक है। 5वीं दफा पे हम नहीं ले सकते। सर जी इधर वो फ्लो भी ड्रा करके दिखाएं जो भी वो आप भी दिखा बता देता हूँ, और बताओ, वो भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, एक टच, 2 टच, तीसरे टच पे ये डोजी भी हमारी आती है, से उसकी सेलर की। अगेन हमने बाय के लिए ट्रेड की डोजी, जब हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल डोजी को अवॉइड कर दो। मार्केट वापस आई, इसके ऊपर आके जब क्लोजिंग हुई, हमने बाय के लिए ट्रेड की, वो विन होगी। लेकिन हमारे पास ये वो पैटर्न नहीं बना जो कि हमारी ये 70% को कवर करे, ठीक है। तो नहीं कवर किया, हमने 5 मिनट की एंट्री नहीं ली, जिस वजह से हमने जी ब्रदर। ये कौन सा टूल यूज करते हैं मतलब फ्रंट एंड के लिए जो लाइन लगाते हैं? ये वाला पैरेलल चैनल, और ओके। कोई और मार्केट देखते हैं। अब ऑर्डर फ्लो का बताऊं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ गई, अब ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो किसका है, बायर का। अगर इसको क्लियर कट नहीं नजर आ रहा तो हम इसको बना लेते हैं। ये देखो, ये बायर का ऑर्डर फ्लो है, मार्केट इसके अंदर आई, ऊपर निकल गई, ठीक है। लोगों को कुछ क्लियर कट नहीं मिल रहा, कि आप लोगों को जिसमें इजीली समझ आ जाए, ओके। अब ये देखें, ये भी ऑर्डर फ्लो बायर का है, लेकिन मार्केट नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर फ्लो किसका है, बायर का, ठीक है। मार्केट इसके अंदर आई, जैसे इसके ऊपर बायर निकली, ठीक है, आप लोग एंट्री ले सकते हो बायर की, बाय की। बड़ी का समझ नहीं आ भाई, क्या हुआ इमरान भाई? उसका समझ नहीं आई किस तरह आपने ले ली, कुछ समझ नहीं आ रहा इसका। इसका ऑर्डर कोई फ्लो का समझ नहीं आ रहा। नहीं अब ये मेरे पास सेलर का ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मैंने बोला है कि जैसे कि मार्केट इधर से जा रही है ऊपर की तरफ ना, रुको ग्रीन कैंडल बनाता हूँ, इसके अंदर जाके क्लोज हो गई। आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने ट्रेड उस टाइम करनी है कि जब ये नीचे निकले और इसको नीचे ब्रेक कर दे। नीचे ब्रेक कर दी, आप डाउन के लिए एंट्री ले लो। जब ऊपर क्लोज के ऊपर करेंगे या नहीं? नहीं नहीं, ऊपर क्लोज करेगी तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। सर ये बीओएस की तो बन रहा है ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि हम नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये भी हमारे पास ऑर्डर फ्लो बना, मार्केट गई, इसके अंदर से रिजेक्ट होकर जैसे डाउन आई, हमने इस कैंडल पे डाउन की ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई, ठीक है। मतलब इस ऑर्डर फ्लो से जैसे मार्केट बाहर निकलेगी ना नीचे की तरफ, हम डाउन के लिए ही एंट्री लेंगे, ना कि बाय के लिए। बदोबस्त तरजीह देना ग्रीन भी बन जाती। कोई बात नहीं, आप ट्रेड कल करो, मुझे बताओ, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे दोबारा से। नहीं समझ आएगी तो ना, जी तो दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे। यार स्पीड वाइज सुना बाबा जी। हाँ, अब ये देखो ना, ये इजी है बिल्कुल। अब ये देखें, ये भी हमारे पास, लेकिन इसके अंदर नहीं आई। अगर इसके अंदर आई है तो मार्केट इसके अंदर आई है, अगेन बाहर निकली, बाय के लिए ट्रेड की, विन होगी, ठीक है। अगेन हमारे पास ये, ठीक है, मार्केट इसके अंदर आई, फिर बाहर निकली, बाय के लिए ट्रेड की, विन होगी। फिर दोबारा इसके अंदर आई, फिर ऊपर निकली, हमने फिर बाय के लिए ट्रेड की, फिर विन होगी। या अगर इधर हम लंबा लेके जाएं आगे तक, इसके अंदर आई, अगेन ऊपर गई, तो अब ऊपर से अब रिजेक्शन भी आ रही है इस जगह पे। अब 1 2 तीसरी दफा तो हम इसके ऊपर नहीं ना काम करेंगे, एक ही दफा काम करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जॉस्ट कैंडल के बारे में बता दूं, मुझे याद है, ठीक है। अब एग्जॉस्ट कैंडल, जैसे कि अब ये देखो ना, बड़ी बड़ी कैंडल जो नजर आ रही हैं उमर, जी भाई।
ये भी एग्जॉस्ट है। याद रखना एग्जॉस्ट आपको अगर पावरफुल एग्जॉस्ट चाहिए ना, मतलब कि ट्रेड करने के लिए आपको एग्जॉस्ट चाहिए, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि समझ लो, अब इसको एग्जॉस्ट नहीं मानेंगे हम, ट्रेड के लिए नहीं मानेंगे, ठीक है, ट्रेड के लिए नहीं मानेंगे हम, ट्रेड के लिए एग्जॉस्ट मानेंगे कि मार्केट अप साइड जा रही है, ठीक है, अप साइड जा रही है, एकदम से सेलर इतना बड़ा आया तो ये सेलर एग्जॉस्ट है, हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। अगर इतना लंबा से बड़ा कैंडल सेलर की आती है, हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब समझ लें इधर से मार्केट डाउन आने शुरू हो गई, अब ये एकदम से बड़ी कैंडल एग्जॉस्ट गई, मतलब कि इतना माइनर, मतलब कि 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए मार्केट डाउन आ रही थी, एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, अगेन आपको रेड कैंडल पे आपने ट्रेड करनी, ठीक है। अच्छा, अब फिर वही कि अब मार्केट इधर से फिर डाउन आ रही है, ठीक है, एकदम बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, हमने डाउन की ट्रेड ले ली, हालांकि ये बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल नहीं बनी, मतलब आगे ग्रीन नहीं बनी, क्यों? ट्रेंड मैटर करता है। जैसे कि अब ये देखें कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल बड़ी बनी, लेकिन आगे ग्रीन कैंडल नहीं आई, रेड कैंडल ही आई। अब ये देखो कि ये, चलो इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि यार ये थोड़ी कैंडल बड़ी है, अगर बड़ी कैंडल बनी है, अगेन हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी विन होगी। अच्छा, अब फिर बिल्कुल इजी तरीके से अब ये देखो कि ये भी तो बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है ना, लेकिन इसने रिवर्स क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड के अंदर याद रखना, हमें ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए एग्जॉस्ट, हमें बायर की एग्जॉस्ट कैंडल, सॉरी सेलर की एग्जॉस्ट कैंडल चाहिए। जैसे कि ये अब ट्रेंड चल रहा था, इस जगह पे सेलर ने एग्जॉस्ट बनाया, हमने अगेन बाय के लिए किया, हमारी विन होगी। अब ये देखो ये भी बड़ी कैंडल है, अगर बायर इधर एग्जॉस्ट होते, हम डाउन की ट्रेड करते तो हमारी तो लॉस थी। समझ आ गई? यानी सर बाबा जो जी भी आपने ट्रेंड होगा, जो भी बाबा ट्रेंड जी आपने होगा कहा ये उसके नंबर मुखालफ अगर एक बंदा बोले, बाबा जी ये नंबर जब लग जाती है ना, ये 5 कैंडल पर नंबर लग जाती है, फिर अब से ये हमारी नंबर वाली रिवर्स बात कल करती है। याद करवाना, नंबर वाली जैसे कि हमने देखा हुआ है, हम उस तरह से बताएंगे, ना कि जैसे लोग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी ओके एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ये याद रखना, 60% तक, ज्यादा भी अगर कंफर्मेशन होगी तो 70% मिल सकती है, नहीं तो 60% तक हमने इसके ऊपर मोहर लगाई हुई है। बाबा जी, हाँ जी, वो उमर भाई को भी बता दें, एडवांस आईएफसी को कल बोल रहे थे ना। नहीं नहीं यार, एडवांस आईएफसी के ऊपर बात करनी है तो फिर ये देख लें यार, वो कितना इतना कुछ तगड़ा नहीं है यार फार्मूला यार। अब ये भाई बोल देखो, रहे थे ना एक आप। ग्रीन कैंडल बनी, फिर लंबी आई, फिर एक छोटी कैंडल बन गई, तो ये भी देखो, ये चीज जो है ना हमारी, ये एडवांस आईएफसी नहीं है, ओरिजिनल आईएफसी इस तरह से भी बन जाती है, ठीक है, लेकिन ये 4x के अंदर काम करता है, ये 4x के अंदर का, ये 4x का सेटअप है, ये इधर का नहीं है। हालांकि आईएफसी ये जो कैंडल है ना, ये रियल आईएफसी है, सिंगल कैंडल को आईएफसी बोलते हैं, डबल कैंडल को आईएफसी नहीं बोलते, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मतलब कि कोई भी लेवल या स्ट्रक्चर कोई भी ब्रेक होता है ना, बड़ी कैंडल के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो वो आईएफसी कैंडल होती है। अब ये कैंडल ने, बड़ी कैंडल ने, ये देखो इसका ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये आईएफसी कैंडल है, इसके 50% से मार्केट गिरेगी, जो कि गिरी हुई है। समझ आई? अब इधर कोई 50 अच्छा आपको सर जी, दिखाऊं? अभी आपने हाँ? अभी आपने यहाँ पे मार्केट खोली हुई है, तो आप मुझे ये बता दें कि हमने जो स्पोर्ट ड्रा करनी है वो कौन सा लेवल लेना है। लेवल पीछे देखते जाएंगे तो लेवल ही लेवल है, अभी ये मार्केट चल रही है, अभी हमने यहाँ पे स्पोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करना है, तो किस लेवल को हमने पकड़ना है, क्योंकि पीछे देखे जाएंगे तो लेवल बहुत ये सारे हमारे पास सबसे तगड़ा और अच्छा रेजिस्टेंस है, ये वाला नहीं है। 3 अगर ये भी 3 अगर जितने देखेंगे तो मिल ये जाते भी हैं। इधर हमें कंफर्मेशन लेवल के साथ एक और भी हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, जो भी मिल जाए, ठीक है। लेवल के ऊपर कभी भी सिंगल कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि वो रिवर्सल की ट्रेड होती है, रिवर्सल की ट्रेड खतरनाक होती है। दो लेवल्स के आपको भरोसे नहीं रहना। हाँ, 90% लोग लॉस में जो है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं भाई। मैंने आप लोगों को अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया ही नहीं है, सिर्फ लगाना बताया है, ट्रेड करना तो बताया ही नहीं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि 90% लोग इस टाइम जो लॉस कर रहे हैं ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही कर रहे हैं। तो मार्केट पागल तो नहीं है ना, मार्केट अगर पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इधर आकर रेड कैंडल बननी है, मैं कहता हूँ इधर आकर रेड कैंडल बननी है, और पूरा गांव बैठा होगा इधर, मैं यार रेड कैंडल बननी है, हम इधर पैसे कमाएंगे, मार्केट पागल है आप लोगों को पैसे देगी? इतनी इजी नहीं बाबा है जी भाई। लेवल के साथ हमारा और भी अच्छा अच्छा कंफर्मेशनें चाहिए, कम से कम 1 से 2 कंफर्मेशन, और एक लाजिम चाहिए, एक तो लाजिम चाहिए। अकेले लेवल के भरोसे ट्रेड कभी ना करना भाई, ठीक है। मसलन बाबा जी सर जी सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग सेलर बनाए, एक कंफर्मेशन ये हो गई, एक फेयर वैल्यू गैप है यानी इम्बैलेंस है, दूसरी हाँ, कंफर्मेशन ये हो गई, ये चीजें हैं। और
और ये BOS भी है, 3 कंफर्मेशन हो गई तो फिर हम नहीं BOS फिर की कंफर्मेशन कोई नहीं है भाई, BOS तो एक लेवल है, ओके। तो तीसरा BOS तो एक कंफर्मेशन लेवल का नाम है भाई। तो बाबा जी तीसरा कंफर्मेशन हम ट्रेंड का ले सकते हैं।